हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ चैप्टर 7। हमारा ये न्यू चैप्टर है चैप्टर 7। कल मैं इंट्रोडक्शन इसका करवा चुका हूँ जिसका नेम है ट्रायंगल्स। क्या नाम है? ट्रायंगल्स। और आपको मैंने जो इंट्रोडक्शन बताया था उसमें सारी चीज़ें बता दी थी, ट्रायंगल्स के टाइप एंड ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट होता है वो किस टाइप का होता है, कैसे होता है, सिमिलरिटी होती है तो वो कैसे होती है। ठीक है, वो चीज़ें हम बता चुका हूँ मैं, और फिर से कह रहा हूँ कि सिमिलरिटी आपके क्लास 10th में आएगी, अभी आपके कॉन्ग्रुएंट है वो अभी क्लास 9th में है। क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेटा आपकी जो क्लास 9th है वो क्लास 10th का बेस है, इस वजह से अभी आपको स्मॉल यानी थोड़ा थोड़ा पार्ट बढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, तो उसका ध्यान रखिएगा। आप क्लास 10th में अगर अच्छे परसेंटेज बनाने हैं आपको एंड 100 आउट ऑफ 100 लाने, तो फिर आप अपनी मैथ को अच्छे से बना दीजिएगा। ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा बेटा मैथ्स के लिए। अब देखिए हम चैप्टर पे चलते हैं। जो एक्सरसाइज कल मैंने बोला था एक्सरसाइज 7.1 कल स्टार्ट करूंगा और क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं वहाँ पे। देखिए हमारा एक्सरसाइज है ये। यहाँ पे देख लीजिएगा, कॉन्ग्रुएंट का साइन का ध्यान रखिएगा, सीबीएसई रूल का ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD। देखिएगा ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, वो कौन सा है? ACBD, ये वाला। ठीक, अब देखिए ये हमारा है ACBD। क्या है? ACBD, ये हमारा ACBD क्या है? ACBD। AC इक्वल AD। देखिए ये इक्वल ये AC इक्वल AD। ठीक है, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। ये AB है ना, ये वाली लाइन, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। सो दैट आप प्रूव करिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के। ABC यानी ये ऐसे एंड ABD ऐसे। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? क्या आप कह सकते हैं कि BC इक्वल BD होगा? देखिए देखते हैं, आपको पहले प्रूव करना है। मैंने आपको कल भी बोला था कि आपको इसके लिए 3 मैटर चाहिए। मैटर नंबर 1, ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये इसके इक्वल है और ये तो कॉमन है। हो गया ना काम? तो 3 तो चाहिए हमें, हो गया काम पहले ही। देख लीजिएगा कैसे लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इन ट्रायंगल ACB या ABC, क्योंकि आपको ABC प्रूव करना है तो ABC लीजिएगा। ABC एंड ट्रायंगल, दूसरा करना ABD तो ABD। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंड ABD। तो लिख लीजिएगा AC इक्वल AD, ये तो गिवन है। 3 मैटर लेने आपको, 3 कोई भी साइड या एंगल एनीवन जो भी यूज हो, जो भी इक्वल है उनको आप ले लीजिएगा। AD इक्वल AC इक्वल AD। तो जब आपने देखिए फर्स्ट आपने ट्रायंगल ABC लिखा है तो यहाँ ABC की वैल्यू पुट करोगे पहले वाले में। ठीक है, लेफ्ट राइट में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट राइट नहीं। अब देखिए यहाँ पे एंगल CAB इक्वल है DAB। क्यों? ये भी तो गिवन है। लिखोगे AB बाइसेक्ट्स एंगल A, हो गया। एंड फिर थर्ड पॉइंट लिखोगे AB इक्वल AB तो कॉमन है, लिख दो। सबसे इजी चैप्टर कौन है? सबसे इजी चैप्टर वो यही है। वैसे तो सारा इजी है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे, तब आपके पास क्या आया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है। देखिए कॉन्ग्रुएंट का साइन, ट्रायंगल ABD और रूल कौन सा है? तो लिखोगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल।
कॉन्ग्रुएंस रूल, ये हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंस रूल, CONGRUENC, ठीक है, ये हमारा कॉन्ग्रुएंस रूल है। अब देखिएगा बाय सिपिसिटी, क्यों बेटा सिपिसिटी यहाँ क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हैं ना सिपिसिटी का मीन्स क्या होता है, सी का मीन्स क्या होता है कॉन्ग्रुएंस, पी का मीन्स क्या होता है पार्ट, सी का मीन्स क्या होता है कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, एक मिनट इसकी फुल फॉर्म भूल गया। क्रॉसपॉन्डिंग, कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे तो अब देखिए यहाँ पे इसने क्या बोला बाय सिपिसिटी, बाय सिपिसिटी, क्योंकि इसमें क्या बोला था कि कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो हमने अभी तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कर दिए ना, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमने किए, तब हमारे पास क्या आ रहा है कि बाय सिपिसिटी, सिपिसिटी से, क्योंकि सिपिसिटी का मीन्स ये होता है कि AC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल कौन से थे ABC, कौन से थे ABC, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। पहले आप समझिए, आंसर देना बहुत आसान है, देखिएगा पहले समझ जाइए एक बार, जो आप क्लास 7th 8th में पढ़ चुके हैं। तो देखिए मैंने फर्स्ट लिखा AC, तो यहाँ पे लिखेंगे AD, यहाँ देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिया, इधर फर्स्ट, यहाँ से लास्ट लिया तो इधर लास्ट, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा सेकंड, ये तो ऑलरेडी गिवन ही था। सेकंड देखिएगा एंगल B इक्वल एंगल B हो जाएगा, यानी जब A को बाइसेक्ट किया है तो B को भी बाइसेक्ट करेगा, एंगल B इक्वल एंगल B हो जाएगा, एंगल A इक्वल एंगल A हो जाएगा, एंड एंगल AB के इक्वल हो जाएगा AB, और एंगल BC के इक्वल हो जाएगा BD। ये सब सिपिसिटी रूल के तहत हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिपिसिटी रूल। तो अभी हमें पूछा गया था BC इक्वल BD, ये पूछा गया है, तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय सिपिसिटी रूल BC इक्वल हो जाएगा BD, और अब लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर BC एंड BD आर इक्वल लेंथ, ठीक, तो इस टाइप से करना है इसको हमें, देयरफॉर BC एंड BD आर इक्वल लेंथ्स, देयरफॉर BC एंड BD आर इक्वल लेंथ्स, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD इज क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल BC। देखिएगा ABCD, तो ABCD तो ये रहा ABCD, ये ABCD। अब देखिए इन विच AD इक्वल BC, AD का है ये रहा, BC का है ये रहा, आपको ऑलरेडी यहाँ पे साइन भी दिए गए, यहाँ पर आपको ऑलरेडी साइन भी गिवन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे साइन भी गिवन है कि ये AD इक्वल है BC के, ठीक है। सेकंड देखिए लिखा है एंगल DAB एंगल CBA एंगल DAB, ये रहा देखिए DAB, ये एंगल, यहाँ पे एंगल का साइन भी ऑलरेडी गिवन है CBA, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो प्रूव दैट, देन आप प्रूव दैट करिएगा इसको। तो देखिए यहाँ पे
कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। और ये जो दोनों है ना, ये जो आगे और दे रखे ये और ये तो बाई सिम्प्लिसिटी से होता है, ठीक है ना। ओनली फॉर कॉन्ग्रुएंट हमें इस एक कोई करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही इन ट्रायंगल जो बोले थे वही ले लीजिएगा। फर्स्ट कौन सा लेना है, ए बी डी। सेकेंड एंड ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी, देखिए यहाँ पे ए बी डी कहाँ है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। तो अब देखिए इसमें हमारे पास ए बी डी का है, ए बी डी नहीं दिख रहा। अब देखिए ए बी डी हमारे पास ये, तो इसमें हमारे पास इक्वल क्या है, ए डी जो गिवन है उनको लिखिए। ए डी इक्वल हमारे पास क्या है, बी सी, और इनके आगे ब्रैकेट लगा के लिख दीजिएगा गिवन। अब सेकंड देखिएगा यहाँ पे एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए, और इसके आगे भी लिखिए गिवन, जो गिवन है वो गिवन है। एंड देखिए यहाँ पे ए बी, एक चीज़ है ए बी जो दोनों में कॉमन है, तो लिख लीजिएगा ए बी इक्वल ए बी, और इनके आगे लिख लीजिएगा कॉमन, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी, और यहाँ पे लिखेंगे बाय रूल एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। ओके, तो अब देखिएगा यहाँ पे फिर लिखेंगे, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब लिखेंगे बाय सिम्प्लिसिटी रूल। तो बाय सिम्प्लिसिटी रूल से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बी डी इक्वल ए सी, जो यहाँ पे पूछा गया था वो। एंड सेकंड एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी, ये आपको दोनों पूछे गए थे। और नीचे लिख देना हैंस प्रूव्ड, हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें से। यहाँ पे देखिए बेटा कि यहाँ पे लिखा है कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल, ए डी देखिए यहाँ पे ए डी ए बी सी, ए डी एंड बी सी आर इक्वल, यहाँ पे सी है इसके नीचे। अब यहाँ पे ए डी एंड बी सी आर इक्वल, ए डी एंड बी सी आर इक्वल, एंड देखिएगा यहाँ पे आपको गिवन यहाँ पे लिखा है कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी, और ए बी के ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। हो गया, दो चीज़ें थी। एंड अब देख लीजिएगा यहाँ पे एंगल ओ है ना, 3 आपको मैटर जिसको ऑब्जेक्ट कह दो, या 3 जो साइड्स या एंगल इन 6 होते हैं पार्ट्स, 6 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स आपको इक्वल करने हैं। तो अदर देन 3 पार्ट्स होते हैं उसी बाय सिम्प्लिसिटी रूल से इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है ही 90 डिग्री, एक साइड इक्वल हो गई और 2 एंगल इक्वल हो गई, तो कौन सा रूल हो जाएगा, ए एस ए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हमें, एंड लिखना है कि सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी ये सी डी है ना, यानी अब आपको देखिए प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको ये करना है कि ये वाला जो है ना, ये वाला लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है, यानी सी ओ इक्वल हो जाएगा डी ओ, सी ओ इक्वल डी ओ। देखिए कैसे करेंगे इसको, चलो हम इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पे गिवन नहीं, इन ट्रायंगल, देखिए जो आपको ट्रायंगल दो गिवन है ना उनको ही लेना है। तो लिखिए
कौन जा, यहाँ पे तो आपको गिवन नहीं है ना, तो आप चाहो वो ले सकते हो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ BOC, ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है कि एंगल BOC इक्वल है एंगल AOD, और ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड अब देखिए सेकंड जो आपको गिवन है वो CBO, जिस साइड से यहाँ आप क्रॉसपॉन्डिंग का ध्यान रखिएगा, जिस साइड से फर्स्ट वाले में ले रहे हैं उसी साइड से सेकंड वाले में लेना है। CBO इक्वल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे CBO इधर लिया था CBO, तो इधर लेना DAO, और यहाँ पे लिखेंगे इच 90 डिग्री। ये 2 पार्ट्स इक्वल हो गए। और थर्ड पार्ट देखिएगा यहाँ पे जो गिवन है वो है BC इक्वल है AD, और ये आपको गिवन है। हो गया, 3 पार्ट इक्वल हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे चूंकि ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOD, और रूल कौन सा हो जाएगा AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस रूल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब ये आपने कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पे यूज़ किया तब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि AO नहीं, पहले BO इक्वल हो जाएगा AO, BO इक्वल हो जाएगा AO, और ये किससे हो जाएगा बाय CPCT, बाय CPCT। तब हम कह सकते हैं कि CD बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट AB। CD या क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि BO इक्वल AO, यानी ये दोनों पार्ट इक्वल है, BO और AO इक्वल पार्ट है। जब हमने इतना कर लिया तो ये भी ऑलरेडी इक्वल होंगे, जो CD है तो CD में भी DO इक्वल CO हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो CPCT रूल से इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB, यानी CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसके लिए थोड़ा सा आपको जब डायग्राम देते ना तब आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बाकी है नहीं। कॉन्ग्रुएंस इतना इजी है कि एक बार आपको समझ में आ गया ना लाइफ भर नहीं बोलोगे। देखिए कि यहाँ पे L एंड M आर 2 पैरेलल लाइंस, L एंड M, देखिए ये L और ये M, 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये देखिए इंटरसेक्ट कर रही है अनदर पैरेलल लाइंस, तो ये अनदर पैरेलल लाइंस P और Q, अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q, सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है CDA। देखिए ABC कहाँ है, ABC ये रहा, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे ABC, अब देखिए ABC, अब देखिए सेकंड हमारा क्या है CDA, ये हमारा CDA। इन दोनों को प्रूव करना है, इन दोनों को हमें क्या करना है, प्रूव करना है।
अब जब आपने लाइन एंड एंगल्स में पढ़ा था वो सारे रूल यहाँ आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को। इन ट्रायंगल कौन कौन से हैं, फर्स्ट ले लिया ABC एंड सेकेंड हमने हमारा है ट्रायंगल CDA। तो अब देखिए ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। तो अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो आपको दिख रही है। फर्स्ट तो ये दिख रहा है कि जो हमारे पास एंगल है कौन सा BAC, कौन सा BAC इक्वल है DCA। क्यों, ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Z बन रहा है। क्या बन रहा है, Z बन रहा है। और आप जानते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने आपको बताया था, वही यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो फर्स्ट तो ये इक्वल हो गया। सेकंड देखिएगा ये कॉमन है, AC इक्वल AC कॉमन हो गया। दो चीज़ें तो आपके पास मिल गई। थर्ड देखिएगा यहाँ पे, थर्ड एक और अल्टरनेट एंगल बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है ना, कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये और ये इक्वल हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अदर तो हमें कुछ दिया हुआ नहीं है ना, अदर तो हमें कुछ दिया हुआ है, ऐसा नहीं बोला कि B और D इक्वल है। तो 2 तो हमारे पास इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गए और एक कॉमन हो गया। देखिए तो एंगल BAC इक्वल हो जाएगा एंगल DCA और ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज, यहाँ पे क्या हो जाएगा P पैरेलल Q। कहाँ पे ये बन रहा है, P और Q पे। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा AC इक्वल AC और यहाँ पे लिखेंगे कॉमन। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा CAB, नहीं हो जाएगा ACB या BCA एक ही होता है, BCA इक्वल हो जाएगा BCA। तो यहाँ पे हो जाएगा DAC और ये भी क्या है, वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये कहाँ पे बन रहा है, L पैरेलल M पे बन रहा है। क्यों, देखिए यहाँ पे L और M, तो L और M से बन रहा है, और वो वाला तो हमारे किस से बन रहा था, एज P एंड P पैरेलल Q से। तो अब देखिए यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ, तो अब हम कहेंगे चूंकि ट्रायंगल ABC इक्वल है ट्रायंगल CDA और यहाँ पे लिखेंगे बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अब देखिए बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अब इसका हमारे पास क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके भी नीचे लिख दें HP का मीन्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं होता है, हैंस प्रूव्ड होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5। उस क्वेश्चन नंबर 5 को आपको खुद को करना है, एक बार आप खुद दिखाइए। इसमें से मुझे पता है कि आपको 6 क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा ही आएगा, फर्स्ट टर्म में आएगा ही आएगा, सेकंड टर्म में आएगा ही आएगा, थर्ड टर्म में आएगा ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म के लिए रेडी रहिएगा, ये क्वेश्चन आएगा फर्स्ट टर्म में। ठीक है,
6 क्वेश्चन फर्स्ट टर्म में आएगा और 8 क्वेश्चन भी आएगा, 8 क्वेश्चन भी आएगा, दोनों क्वेश्चन आएंगे 6 और 8 दोनों। ठीक है, इनके लिए आप रेडी रहिएगा। और 6 7 8 तीनों में कराऊंगा। अभी आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5, कल अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 को मैं समझा रहा हूँ। 5 में क्या लिखा है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी। देखिए एंगल ए एंड एंगल बी, ये लिखा है शायद, नहीं, यहाँ लिखा है कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही, क्या कर रही, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, लाइन एल लाइन कर रही। एंड और लिखा है कि एंड बी इज द एनी पॉइंट ऑन एल, बी एक और पॉइंट है जो कि एल पर है। ठीक है, आगे लिखा है कि बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि बी पी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर है ऑन ए पी एंड ए क्यू। कहाँ पे, ए पी एंड ए क्यू पे। तो अब देखिए आपको एक तो ये मिल गया। देखिए इनमें से आपको 3 चीज़ें चाहिए, मैंने बोला आपको 3 चीज़ें, एंगल ए इक्वल एंगल ए, लेकिन यहाँ पे एंगल ए नहीं लिखोगे, पूरा लिखोगे क्यू ए बी इक्वल हो जाएगा पी ए बी, पूरा लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आगे लिख दोगे कि एल इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एल इज द एंगल बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए। तो यानी एल, जो एल लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही थी इसलिए इक्वल हो गया। सेकंड पार्ट हो गया कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे ए पी भी पहले लिखा है ना, तो इसको पहले लिखे, इसको बाद में लिखे। ठीक है, सेकंड देखिएगा यहाँ पे ए पी बी इक्वल हो जाएगा ए क्यू बी, क्यों, इच 90 डिग्री गिवन है आपको। ठीक है, अब थर्ड देखिएगा, यहाँ पे थर्ड पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल ए बी, और इसके आगे क्या लिख दोगे, कॉमन लिख दोगे। तो जब 3 चीज़ें इक्वल हो गई, 3 मैटर इक्वल हो गए, तो अब आपको क्या करना है, आपको ये बोला गया नीचे कि बी पी इक्वल बी क्यू और बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स। तो हाँ कह देंगे बाय सिपिसिटी रूल ऑफ एंगल है, तो ये तो बाय सिपिसिटी रूल से हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए क्वेश्चन में 5 छोड़ जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप जरूर करिएगा 100%, और आप मुझे दिखाइएगा भी कि सर हमने कर दिया है। मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया गया इस क्वेश्चन को, आपको सिर्फ इसको अपने नोटबुक में लिखना है। मैं लिखा या नहीं, बस इतना किया है, समझा दिया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैंने करवा दिए, और कल हम 6 7 8 पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सब क्लास वर्क होमवर्क करते रहिएगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिएगा। एंड आप प्लीज़ अगर मेरे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेरे चैनल पे देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप देखिए अभी हम मेरे पास कितने सब्सक्राइबर है पता है, ओनली फॉर 160 है। तो आप प्लीज़ बेटा, जितने भी आपके घर में मोबाइल है, आपके साथी है, आपके भाई है, कोई पढ़ रहा है, आपकी बहन है, तो आप उसको बोलिए ताकि वो सब्सक्राइब करें। आपके घर वाले, उनके मोबाइल में आप सब्सक्राइब करिए। आपका फ़र्ज सिर्फ इतना है कि आप 320 कर दीजिएगा इसको, कितना, 320, इतनी मेरी हेल्प कर दीजिएगा। तो आपकी भी मैं हेल्प करूँगा, जो भी चाहे वो, लेकिन आप मेरी इतनी हेल्प करिए कि आप 320 सब्सक्राइबर ले आइए। ठीक है, और प्लीज़ कमेंट जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद भी कर ले, दूसरों को भी करवाएं। एंड आपने अभी तक अगर वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है, और तब तक के लिए मेरा काम इतना करते रहिए, और आप तब तक के लिए इन जो भी कल भी इंट्रोडक्शन करवाया था और आज भी, उसको वापस एक बार रिवीजन करिए उसका, और देखिए कि क्या हमें कितना याद है। ठीक है, और क्लास वर्क होमवर्क करते रहिएगा, और फिर हम कल देखेंगे आगे नेक्स्ट जो भी है। ठीक है, टोटल एक्सरसाइज जितने भी है वो कल हम
मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कितनी, और भी इसमें कौन कौन से रूल यूज़ हो रहे हैं वो भी हम बता देंगे। ठीक है, इसमें हमारे एक्सरसाइज है 7.3, 7.4, बस 7.4 एक्सरसाइज है। तो अब आप देख लीजिएगा बेटा कि बहुत जल्दी जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमारे 7 चैप्टर हो गए हैं, है ना, एक भी छोड़ा तो नहीं बीच में, शायद नंबर सिस्टम छोड़ा होगा, बाकी तो सब करवा दिए। तो इसी तरीके से बेटा पढ़ते रहिए, आप सब पढ़ रहे हैं मुझे पता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।